जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हमने अभी तक क्या जाना था कि पूरी शिक्षा देने के बाद देव ऋषि नारद देवलोक को चले गए। जब देव ऋषि नारद सारे गुणों का बखान करके देवलोक चले गए तो उस समय वाल्मीकि जी ने क्या किया होगा। आज हम यही जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने क्या किया। तो वाल्मीकि जी ने सा मुहूर्तम तस्मिन देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नवी तदा अविदुरतः। तो जब नारद जी चले गए तो उस समय मुहूर्तम क्षण भर के लिए वाल्मीकि मुनि तस्मिन देवलोकम, उनके देवलोक चले जाने पर तो मुनि ने क्या किया, वाल्मीकि मुनि ने क्या किया, तमसा तीरम, वो तमसा नदी के तट पर, और वो तमसा नदी कहाँ थी, जानवया अति अविदूरता, जो जानवी अर्थात गंगा नदी से के जो पास थी, ऐसे ही तमसा नदी के पास जाकर खड़े हो गए। तो वाल्मीकि जो कि अद्भुत ज्ञान से संपन्न जब पुरुष के बारे में उन्होंने जाना तो उनका मन अनेक विचारों से युक्त हो गया। और जब हमारा मन अनेक प्रकार के विचारों से युक्त हो जाता है तो हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा स्थान मिले जहां पर हम अपने उन विचारों का ताना बाना बुन सकें, उन विचारों को क्रिया रूप प्रदान कर सकें। जब नारद मुनि जी से उन्होंने इतने अद्भुत ज्ञान से संपन्न व्यक्ति के बारे में सुना तो वाल्मीकि के मन में हलचल का होना आवश्यक था। तो अपने इस हलचल को दूर करने के लिए और नारद जी के देवलोक चले जाने पर वो गंगा नदी के पास ही जो एक तमसा नदी थी उसके किनारे पर जाकर के खड़े हो गए। और उस किनारे पर जाकर के वो उस अलौकिक पुरुष के बारे में सोचने लगे कि वो कितना अद्भुत मनुष्य है जिसके अंदर इन अद्भुत गुणों का मेल है। तो अपनी इसी उधेड़ बुन को वो उस नदी के किनारे खड़े होकर के वो सोचते हैं और उसको सोचते हैं कि मैं कैसे इस अद्भुत गुणों वाले व्यक्ति के चरित्र को अपने अंदर समेटूं। तो इसी अधेड़ बुन और चिंता में मग्न वो उस तमसा नदी के तट पर खड़े हैं और अपनी चिंतन को विस्तृत रूप प्रदान कर रहे हैं। तो वो अपनी इस चिंतन धारा को कैसे क्रिया में ढालेंगे, इसको हम कल जानेंगे कि वाल्मीकि की इस चिंता की धारा कैसे विकसित होकर रामायण में प्रकट हुई। और इसको आप तभी जानोगे, चैनल से जुड़ोगे, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए।